मुझे ये बताओ, अगर कोई आदमी जब मरने पर है और किसी को बुलाया और बोला कि देख बेटा, वो दूसरा तीसरा मोहल्ला में जो बैठने वाला अंकल है, उनका पास मैंने 2 लाख रुपए दिया है, उसको लेके यूज करना। अपने पिताजी ने बोल दिया, क्या आप लोग उस टाइम वो वाला बात को किस तरह लेंगे? झूठमुठ, अरे ये मजाक किया होगा, ऐसा लेंगे क्या? लाइफ के लास्ट में बोला गया वर्ड को कितना सीरियसली लिया जाता है ना। वैसे ही प्रभु यीशु भी यहाँ संसार से जाने वाला था। मरते मरते नहीं बोला है, मरने का बाद, जी उठने का बाद भी वो संसार को छोड़ते हुए जब उसका जाने का टाइम होने वाला था, उस टाइम उसने बोला था कि देखो, देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। यहाँ में सोचने वाली बात है, उसने कहा, सबसे पहले ये कहा कि ये एश्योरेशन किया है, ये एक दिलासा दिया अपने चेले लोगों को कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये यीशु ने कहा। इस चीजों को नोटिस करना, इस चीजों को नोटिस करिएगा आप सब लोग। कोई रास्ता में चलते चलते वाले आदमी कोई किसी को भी ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि जाओ तुम ये करो वो करो। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि देखो, 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 सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये सारा पृथ्वी के राजा मैं हूं। उनका कहने का मतलब यह था। अब ये सारा सृष्टि, सारा दुनिया का मालिक मैं हूं। उनका कहने का मतलब यह था। उन्होंने अपने चेले लोगों को यह बताया सबसे पहले। उसका बाद ही उन्होंने बताया कि जाओ तुम सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। और कई बार हम सुनते हैं, हमें यह बताया जाता है कि प्रभु यीशु का ये ऑर्डर है, ये आज्ञा है कि हमें जाके सुसमाचार करनी है, करना है। इतना ही हमें मालूम पड़ता है। पर हमें यह मालूम नहीं पड़ता है कि किसका ऑर्डर है, क्यों ऑर्डर है, ये क्यों बताया गया है। ये किसी को भी मालूम नहीं रहता है। किसी को भी ये बताया नहीं जाता है कि यीशु दुनिया का राजा है। इतना बताया जाता है, इतना ही बताया जाता है कि ख्रिस्ट यीशु ने हमें आज्ञा दी है। उसने हमारा, देखिए, उसने हमारा आत्मा बचाने के लिए आया है, इतना ही बताया जाता है। पर सबसे पहले आप लोग ये लिखिएगा अपने डायरी में, यीशु केवल आत्मा और स्वर्ग का नहीं, ये संसार का भी राजा है। ये अपने डायरी में लिखिएगा। यीशु अपने ये हम लोग ये संसार में है, उस संसार का भी राजा है। ही इज द किंग। इस संसार का वो राजा है। अपने डायरी में लिखिएगा। सबसे पहले ये लिखिएगा कि जब आदम और हवा ने इस सारा दुनिया का अधिकार उसने आदम से छीन लिया था। ये लिखिए, यीशु दुनिया का राजा है। 28:18। और उसका नीचे लिखिएगा, आदम और हवा से जो अथॉरिटी, जो अधिकार उसने क्या किया था, छीना था, उसको यीशु ने वापस ले लिया है। इसीलिए वो इस दुनिया का राजा है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को इतना मालूम है यीशु राजा तो है, पर यहाँ नहीं, स्वर्ग में। सही है, स्वर्ग में भी वो राजा है, पर अकेला स्वर्ग का राजा नहीं है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया स्वर्ग गया है। और, देखिए यहाँ में हेवन एंड अर्थ, यहाँ में क्लियर उसने कहा, क्लियर उसने कहा। यीशु ने क्लियर बोला, स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी। उसने क्लियर कहा। देखिए दोस्तों, उसने क्लियर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी। जब तक उस टाइम तक यीशु पृथ्वी का राजा नहीं था, क्योंकि आदम ने उसको क्या किया था, उस अथॉरिटी को गवाया था, उनको दिया था। शैतान को उसने क्या किया था, दिया था। इसलिए वो आया। इसीलिए क्या किया, वो आया, वो आया, इसीलिए वो आया दुनिया में। उस यीशु संसार में आने का मकसद से बहुत सारा मकसद है, पर एक मकसद ये है कि इस संसार का किंगशिप, इस संसार का किंगशिप उसको वापस लेना है, उसको वापस लेना है। बहुत सारा अधिकार, अथॉरिटी है, बहुत सारे योजनाएं हैं परमेश्वर का, पर उन सारे योजना से एक योजना ये है कि इसका किंगशिप उसको वापस लेना है। लिखिए,
लूक 4:6। और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह तुझे मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसे उसी को दे देता हूँ। किसने कहा? सात ये शैतान ने कहा, किसको कहा? यीशु मसीह को कहा। यहाँ में जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो यहाँ में हमें मालूम पड़ता है नेपाली बाइबल में इस तरह से लिखा गया है, दियाबलसले वहाँलाई भन्यो और उसने कहा, ये लिखा है यहाँ में। किसने किसको कहा ये नहीं बताया है। और उसने कहा, नेपाली बाइबल में क्लियर लिखा है, दियाबलस ने उसको कहा, अर्थात यीशु को कहा। यीशु को शैतान ने कहा, मैं यह अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। यहाँ में क्या लिखा है? नीचे लिखा है, और क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा था? आदम ने पाप करने के द्वारा ये चीज, इसका अथॉरिटी किसको दिया था? शैतान को दिया था। क्योंकि देखिए, डिसाइपलशिप क्या होना है, कैसे होना है, जानने से आगे हम किसके डिसाइपल है, कैसे डिसाइपल है, ये सब ये जानना जरूरी है। अगर मैं चाहता तो डिसाइपल क्या है, कैसे है, इनका अथॉरिटी क्या है, इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बता के मैं खत्म कर देता। पर उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिसाइपल है, ठीक है, पर डिसाइपल किसके हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है, हमें जानना ये है। देखिए, अभी दुनिया में रशिया और अमेरिका, दो कंट्री का वीजा ओपन कर दिया जाए तो लोग अमेरिका जाना पसंद करेंगे, रशिया नहीं। फ्री में कोई लेके जाने के लिए यहाँ में जहाज खड़ा कर दे, रशिया और अमेरिका कहाँ जाओगे करके पूछेंगे तो रशिया जाने नहीं चाहेंगे, लोग अमेरिका जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है अमेरिका सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस। वैसे ही हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसके डिसाइपल है, और हम डिसाइपल है, यीशु के डिसाइपल है, ठीक है, पर यीशु कैसा है यह जानना जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग को ये परमेश्वर ने क्या किया था, सारा पृथ्वी और सारा ब्रह्मांड को, शायद इससे भी आगे हमें जाना पड़ेगा, जेनेसिस चैप्टर 1 उसका 26 और 28। परमेश्वर ने कहा, हम हम्म मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ में परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब मनुष्य को बना रहा था उस टाइम बोल रहा है कि हम अपने ही स्वरूप में और अपने ही समानता में, परमेश्वर क्या बोल रहा है? मनुष्यों को बना रहा है। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी, सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। और पृथ्वी समुद्र को देखिए, यहाँ में पढ़ते पढ़ते हमें ये मालूम पड़ता है कि पृथ्वी को और पृथ्वी में जितना जो भी है उसके बस में कर लो। यहाँ में पढ़ते पढ़ते हमें इसमें इस तरह से मालूम पड़ता है कि जैसे कि हम मनुष्य जाति इस संसार के सेकंड गॉड है, ये मालूम पड़ता है जब ये खंड पढ़ते हैं। तो ये पद के हिसाब ये पद के हिसाब से ये वचन पढ़ते पढ़ते हमें ये मालूम पड़ता है, परमेश्वर ने उस रीति से बनाया था। सारा पृथ्वी और समुद्र सब कुछ किसको दिया? परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, उसका अथॉरिटी दिया। 115 का 16। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परमेश्वर का है। स्वर्ग मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का उस टाइम था। परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दे दी है। पृथ्वी उसने क्या किया? मनुष्य को दे दिया है। हालेलुया। यहाँ में जब इस खंड को पढ़ते हैं तो और भी हमें कंफर्म हो जाती है कि हमें परमेश्वर ने क्या किया था? पृथ्वी दिया था। जैसे कि 1:28, उत्पत्ति 1:28 ये कहता है कि जो भी समुद्र और पृथ्वी उसके ऊपर रेंगने वाले जो भी पक्षी है, पशुएं हैं, जो भी चीज है, मछली, जे जो भी पक्षी, जो भी चीज है, वो सब का सब तुम ऑर्डर करो, उनके ऊपर अधिकार राखो। हालेलुया। अधिकार राखो। इस चीजों को याद रखना, अधिकार राखो। इस चीजों को याद रखना, अधिकार राखो। परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया है, अथॉरिटी दिया था। पर दुख की बात है, जैसे कि हम चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति उसका 1 से लेकर 7 तक लिख के रखिएगा। उत्पत्ति 1 को 7 हम नहीं पढ़ते हैं अभी। उत्पत्ति चैप्टर 3 उसका 1 से लेकर 7, एक लालच के कारण, बुरी इच्छाओं के कारण इन लोगों ने क्या किया? अपना अथॉरिटी, अपना अधिकार शैतान को दे दिया। जैसे कि हमें लूका उसका 4 का 6 पढ़ते हुए हमें मालूम पड़ती है। शैतान यहाँ में यीशु का कह रहा है, शैतान यहाँ में यीशु को कह रहा है, देखो
ये सभी चीजों के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया है। इस सब चीजों के ऊपर क्या किया? मुझे अधिकार दिया गया है। और वही चीजों को यीशु आकर मत्ती का पुस्तक, उस कहा में, मत्ती का पुस्तक 28-18 में कहता है, अब सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मुझे दिया गया है। किसको? मुझे, मतलब किसको? यीशु को दिया गया है। जैसे कि लूक का पुस्तक उसका 4:6 में नीचे शैतान कहता है, मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा मैं उसे दूंगा। इसका मतलब क्या है? किसी को भी कुछ भी चीज देना है तो हमें मालूम है कि उसके ऊपर मुझे अथॉरिटी होना है, उसके ऊपर हमें अथॉरिटी होना है, अधिकार होना है, इसीलिए ही दिया जा सकता है। जैसे अभी आप लोग मोबाइल के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं और क्लास में बैठ रहे हैं। आप लोगों का मोबाइल आप लोग किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल किसका है? आप लोगों का है, क्योंकि उस मोबाइल के ऊपर आप लोगों का अधिकार है। सारा पृथ्वी का अधिकार किसको है? सारा पृथ्वी का अधिकार किसको है? अब यीशु को है, तो इसीलिए यीशु इसका अधिकार किसी को भी दे सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कंफर्म करवाना चाहूंगा कि इस पृथ्वी का राजा यीशु है। अब यीशु राजा है, तो वो हमें अपने चेले लोगों को ये अधिकार दे रहा है, जाओ तुम क्या करो? जाति जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जाति जातियों के लोगों को क्या करो? डिसाइपल बनाओ। मैंने अब तक ये बताया कि यीशु हमारा राजा है, इस संसार का राजा है, मैंने ये बताया। 26-28 उसके हिसाब से दिया था, मनुष्य को दिया गया था। और भजन संग्रह 115 का 16 पद वो कंफर्म करता है, भजन संग्रह 115 का 16 वो कंफर्म करता है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का था, पर मनुष्य के लिए क्या दिया था? इस पृथ्वी को दिया था। लूका का पुस्तक 4:6 पढ़ते हुए हमें मालूम ये पड़ता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि इसका अथॉरिटी किसके अंदर में गया था? शैतान के हाथों में चला गया था, शैतान के हाथों में चला गया था। पर परमेश्वर को धन्यवाद हो, अपने पुत्र को भेज दिया, यीशु को भेज दिया, और उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को यीशु ने क्या किया? ले लिया। अब इसका अधिकार, इसका अथॉरिटी यीशु का है। किसका है? यीशु का है। इसीलिए वो राजा है, इसीलिए वो राजा है। और एक वचन हम पढ़ते हैं प्रकाश उसका 1:18, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूँ। सी, मैं मर गया था और देखो युगानुयुग जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, कृष्ण यीशु कहता है। और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। देखिए ये पद को पढ़ते हुए हमें ये भी मालूम पड़ता है, अकेला स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार नहीं है उनके ऊपर, यीशु के ऊपर। अधलोक मतलब नर्क, जिसको हम नर्क कहते हैं, नरक कहते हैं, उसका अथॉरिटी भी प्रभु यीशु के ऊपर है। उसका चाबी, कुंजियां, कुंजी, अकेला कुंजी नहीं बोला है यहाँ में, कुंजियां ऐसा लिखा है, बहुवचन, बहुवचन, प्लूरल, कुंजियां। ये चीजों को याद रखिएगा आप लोग, कुंजियां। देखिए क्या क्या, कहाँ कहाँ कुंजियां प्रभु के हाथ में है अभी? स्वर्ग के कुंजियां, पृथ्वी के कुंजियां, और नरक, अधलोक के कुंजियां। ये 3 कुंजियां किसके हाथ में है? प्रभु यीशु के हाथ में है। 3 कीज आर इन जीसस हैंड। यीशु के हाथ में स्वर्ग, पृथ्वी और अधलोक, मृत्यु, मृत्यु भी कह सकते हैं, अधलोक को मृत्यु भी कह सकते हैं, सबका चाबी उनके हाथों में है। जिसके हाथों में कुंजियां हैं वही राजा कहलाता है। ये चीजों को याद रखिएगा। जिसके पास अधिकार है वही दे सकता है, जिसके पास कुंजियां हैं वही खोल सकता है और वही बंद कर सकता है, और कोई नहीं। ये चीजों को आप लोग याद रखिएगा। संसार का, इस दुनिया का राजा है। अब देखिए वही प्रभु अपने चेले लोगों को मरने का बाद जब स्वर्ग जाने का टाइमिंग हुआ, उस टाइम वो कहता है, देखो जाति जातियों के बीच में जाओ और उन सबको क्या करो? चेला बनाओ। किसका चेला बनाना है? यीशु का चेला बनवाना है, यीशु का चेला। तो इसीलिए दोस्तों हमें प्रभु यीशु का चेला बनना है। अभी यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए एक जकरिया, एक जक्कई, एक जक्कई बहुत इंपॉर्टेंट था।
लाखों लोग उसके आगे पीछे था, फिर भी वो जक्कई कहाँ है उसने ढूंढ ढूंढ के गया और उसको बोला कि पेड़ के ऊपर वो चढ़ के बैठा था और बोला कि देखो जक्कई, तुम नीचे उतर आओ, मुझे तेरे घर में जाना है और खाना है। यहाँ में यही वचन, यही चीज यीशु ने कहा, फिर भी मैं यहाँ अभी तक भी मैं डिसाइपलशिप में अंदर नहीं घुसा हूँ, मैं फिर भी अभी भी यही कह रहा हूँ कि यही यही चीजों को आप लोगों को दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग का प्रभु राजा है। यही चीजों को मैं आप लोग के दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ। आप लोग को समझ में आ जाएगा ना, मैं किसका काम करने वाला हूँ और मैं किसका काम कर रहा हूँ। जब ये चीज समझ आएगा ना, अरे आप लोग के जीवन में जो भी मुसीबत है ना, वो सब आप लोग के लिए फीका पड़ जाएगा, वो कुछ भी नहीं है। तब मुश्किलें आती है जब हम लोग किसका काम करने वाले हैं और किसका काम कर रहे हैं, जब हम लोग को ये मालूम नहीं पड़ता है ना, तब प्रॉब्लम आती है, तब हमें परेशानियां दिखती है। एक उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण दूंगा। आप किसी काम से बाजार में गए थे, किसी काम से बाजार में गए थे, आपको रास्ता में चलते चलते कुछ चीज मिल गया, तो आपने सोचा शायद कुछ होगा बोल के आपने पकड़ लिया। आपने ऐसा नहीं सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपको बाद में जाके ये मालूम पड़ा कि जो आपने नीचे रास्ता में जो आपने पकड़ लिया था, आपको आपने उठा लिया था जो चीज, बाद में जाके आपको ये मालूम पड़ा कि वो तो बहुत महंगा हीरा था। क्या था? हीरा था। क्या आप उस पत्थर का दुनिया वाले लोगों के हाथों में क्या ऐसा दिखते, ऐसा ऐसे दिखाते हुए आप चलेंगे क्या? देखो ये हीरा है, ये हीरा है, ऐसा करके चलोगे क्या? नहीं ना, नहीं चलोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम पड़ गया ये तो बहुत महंगा है। क्या है? ये तो बहुत महंगा है। शायद हो सकता है थोड़ी देर आगे आपको थोड़ा काला सा पत्थर लग रहा था। क्या लग रहा था? थोड़ा काला सा पत्थर लग रहा था। हो सकता है आप उसको फेंकने वाले थे, उसी टाइम मालूम पड़ा कि आप लोग ये तो पत्थर नहीं, ये तो हीरा है, वो भी बहुत महंगा वाला, लाखों में नहीं करोड़ों में जाने वाला ये महंगा हीरा है। आप लोग ये मालूम पड़ा, आप लोग कैसे उछलेंगे? देखिए हम किसके चेले हैं, किसके चेले बनने वाले हैं या बनाया गया है, परमेश्वर ने किसके चेले बनाए, जब हम लोग ये समझते हैं ना, तब हमें मालूम पड़ता है, तब हमें काम करने के लिए भी मजा आता है। देखिए दोस्तों, हम एक सामान्य मनुष्य का चेला नहीं, सामान्य मनुष्य के काम करने वाले नहीं है हम। सारा स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार रखने वाला परमेश्वर जिसको बनाया और अधिकार भी रखा, वैसा परमेश्वर को काम करने वाले हैं हम, वैसा परमेश्वर के चेले हैं हम। हमें ये समझना है, हमें ये समझना है, आप लोग को ये समझ के रखना है। ये बहुत ही सोचने वाली और समझने वाली चीज। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। इस खंड को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है परमेश्वर ने संसार में जो भी बनाया था, परमेश्वर ने इस दुनिया में जो भी बनाया था, वो सब मनुष्य के अधिकार में दिया गया था। वो सब परमेश्वर ने मनुष्य के अधिकार में दिया गया था। तो परमेश्वर ने बनाया, उन सब को मनुष्य के अधिकार में दिया है। इस तरह से भी लिख सकता है। हम नीचे साथ में पढ़े तो यहाँ में दिखते हमें यहाँ में मालूम पड़ता है सब, भेड़, बकरी और गाय, बैल और जितने भी वन पशु है, 8 पद, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और कितने जितने जीव जंतु समुद्र में चलते और फिरते हैं। हालेलुया। हमें जब ये 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ में हमें मालूम पड़ता है जो भी जितने भी उसने किया है काम, बना ये टोटल 6 दिन में काम किया था, वो सब 6 दिन का काम के ऊपर क्या कर दिया, परमेश्वर ने अपने मनुष्य जातियों को क्या कर दिया, अथॉरिटी दे दिया। कितने महान परमेश्वर ना, कितने महान परमेश्वर, कितने महान परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर के चेले हम है, ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें बनाया। देखिए ये चीज को ना हमें ये याद रखना है, कितने महान परमेश्वर। देखिए एक संसार का राजा, एक संसार का, एक देश का कुछ छोटा सा ऑफिसर होने के लिए भी हम कितने आतुर है, कितने कितने हम लोग का फाइट है। देखिए वैकेंसी खुलता है तो वहां में कितने हजार लोग फाइट करते हैं, कितने हजार लोग फाइट करते हैं। जब किसी जगह में एक वैकेंसी, एक जॉब का वैकेंसी खुलता है तो वहां में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग वहां में फाइट करने आ जाते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ में तो ऐसा वैकेंसी खोल दिया गया है कि सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर,
सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर, उसका राज्य का काम करने के लिए वो वैकेंसी दिया गया है, ये एक नियुक्ति दिया गया है, ये अधिकार आपको और मुझे दिया गया है। परमेश्वर इतना महान है, इतना इतना महान परमेश्वर के राज्य का हमें क्या मिला? वैकेंसी मिला, अपॉइंटमेंट मिला, इतने महान परमेश्वर का अपॉइंटमेंट मिला, देखिए। तो इसीलिए ना हमें ये परमेश्वर का काम करने के लिए, हमें इतना महान परमेश्वर का काम करने के लिए सुस्ती नहीं करना है। कई बार हमें ये होता है, देखिए, परमेश्वर का काम करने के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? किसी को जॉब का प्रॉब्लम होती है, देखिए, हमें जॉब में जाना है, देखिए, हम संसार में है, देखिए, हमें ये करना है, वो करना है, हम बिजी है, हमारा नौकरी है, ये है, वो है, हम लोग बहानाबाजी बहुत करते हैं। क्यों ये करते हैं? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हम किसका काम कर रहे हैं। अगर हमें मालूम होता कि हम परमेश्वर और राजाओं का राजा का काम कर रहे हैं, ये मालूम है ना हम लोगों को, अगर मालूम होता है ना, हमें परमेश्वर का काम करने के लिए कोई तकलीफ नहीं, झिझक नहीं रहता है, कोई झिझक नहीं रहता है, हमें खुश हो जाता है। देखिए, आप किसी का काम कर रहे हैं, पर आप बाद में जाके आपको मालूम पड़ रहा है कि वो देश का बहुत बड़ा आदमी है, आप दुख में नहीं रहेंगे उस टाइम, उस टाइम झूमेंगे, नाचेंगे, क्योंकि देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी का काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी का काम कर रहा हूँ, उसके लिए मरने के लिए भी रेडी हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको मालूम है मैं इतना बड़ा आदमी का काम कर रहा हूँ। और लोगों को अभी मालूम नहीं है कि हम क्रिश्चियन तो हो गए हैं विश्वास करने का और बपतिस्मा करने का द्वारा। हो सकता है बीमारी लागने की वजह से हम लोगों ने प्रार्थना करवाया और हम लोग को मालूम पड़ा कि यीशु जिंदा है और अगर यीशु चंगा कर सकता है। हो सकता है कई लोग बीमारी की डर से हम लोग प्रभु में आए होंगे, हो सकता है किसी न किसी वजह से हम लोग प्रभु में आए होंगे, शायद 100 में कम से कम अभी दुनिया में 100 में हो सकता है 5 से 10% ही लोग प्रभु को जान के आए हैं, बाकी लोग तो किसी न किसी वजह से आए। कोई बीमारियों की वजह से आए, कोई नौकरी के चक्कर से आए हैं, पता नहीं किसी न किसी वजह से आए हैं वो लोग, प्रभु को जान के तो नहीं आया है कई लोग। इसीलिए ना वो लोगों को क्यों मुश्किल हो जाती है परमेश्वर का काम करने के लिए और प्रभु का सुसमाचार करने के लिए, कि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम किसका काम कर रहे हैं, हम किसके चेले हैं। इसीलिए मुझे आज ये बताते हुए कि आप लोग को बहुत खुश है कि मैं, कि हम लोग का परमेश्वर, हम लोग का प्रभु यीशु तो राजा है, अकेला पृथ्वी का राजा नहीं, वो तो सारा ब्रह्मांड का, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक, तीनों जगह के राजा है वो, हर चीजों के ऊपर उसका अथॉरिटी है। ये चीज जब आप और मैं समझ जाएंगे ना, हम लोग को बहुत खुशी होगी। जब बाप पिताजी हम लोग को पुरखों ने बहुत बड़ा काम किया, हम लोग गोरखा है, तो हम मुझे मैं गोरखा हूँ कहने से ना मुझे ये छोटा नहीं लगता है, मुझे बहुत गर्व लगता है। वैसे ही क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना गोरखा ने क्या किया और दुनिया में हिस्ट्री है। वैसे ही हम लोग, मैं आप लोगों ने ये बहुत सारा चीज करते करते ना, आज क्यों इसी चीजों को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ये चीज आप लोग के दिमाग में मैं बिठाना चाह रहा हूँ कि हम लोग का परमेश्वर, हम लोग का प्रभु इतना नॉर्मल सा परमेश्वर नहीं है, बहुत सारा परमेश्वर से एक परमेश्वर नहीं है, वो अकेला चाह रहा हूँ, वो अकेला किंग है, वो अकेला राजा है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को, दिमाग में ये बिठाना चाह रहा हूँ आज के क्लास के द्वारा मैं। हो सकता है इससे आगे मैं जाने के लिए मुझे टाइम पाबंदी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे इतना आप लोग के दिमाग में बिठाना चाहूंगा कि हम लोग का परमेश्वर राजा है, इतना आप लोग के दिमाग में बिठ गया तो फिर मुझे ये 6 मंथ का क्लास खत्म करने के लिए और सिखाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, परेशानी नहीं होगा मुझे। देखिए, ये चीज हम लोग को समझना है, ये चीज हम लोग को याद रखना है, ये चीज हम लोगों को याद रखना है। जैसे हम अभी हमारे देश में, हमारे कंट्री में हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर हम लोग का अपना रिलेटिव से होगा, तो हम लोग और कितना हिम्मत बढ़ जाता है कई सारा काम करने के लिए, हम गर्व करने लग जाते हैं कि देखो, हमारा ये नातेदार, ये रिश्ते क्या है, हमारा देश का प्रधान है, वाह, हम कितने गर्व करते हैं। और लोग भी हमें कितना इज्जत और सम्मान की नजर से देखते हैं, अगर उन लोगों को मालूम पड़ गया। और ये चीज बताने के लिए ना, हम अगर ऐसा होता तो फिर ये चीज बताने के लिए हम पीछे नहीं रहते हैं, देखिए मेरा ये रिश्तेदार तो ये है, फलाना जगह में है, ये पोस्ट में है, ये है प्रधानमंत्री, ये है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, ये है, वो है। पर हमें सुसमाचार बताने के लिए मुश्किल हो जाती है, देखिए, हमें सुसमाचार बताने में मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारा यीशु कौन है। हमने इतना समझा, इतना हम लोग को पता है कि यीशु में विश्वास करने से हम स्वर्ग जाते हैं, बस इतना ही पता है हम लोग। और हम लोग ने यही सुनते आया है कि यीशु में बिलीव करो और बीमार से चंगे हो जाओ और स्वर्ग चले जाओ मरने के बाद।
इतना ही हम लोग को मालूम है, इतना ही हम लोगों ने सुना है। इतने ही हम लोगों ने क्या क्या सुना है। यीशु में विश्वास करने से भूत नहीं लगता है, ये सबको मालूम है। क्या है? सबको मालूम है। क्रिश्चियन वालों को भूत नहीं लगता है यार, प्रभु में विश्वास नहीं करने वाले लोग भी बोल जाते हैं। और बहुत सारे पादरी लोग भी ये प्रचार करते हैं कि देखो प्रभु में विश्वास करो, भूत प्रेत कुछ भी नहीं कर सकता है, ये प्रचार करते हैं। और ये भी प्रचार करते हैं और मरने के बाद हम स्वर्ग जाने जा सकते हैं। पर देखो प्रियो, देखो देखो, यीशु अकेला हमें स्वर्ग लाने वाला नहीं है। यीशु तो इस दुनिया का राजा भी है, उनका पास कुंजियां है, प्रकाशित वाक्य 1:18 के हिसाब से। उनके हाथों में चाबियां है, उनके हाथों में अधिकार है, ऑथोरिटी है। वैसा स्वर्ग पृथ्वी हर एक चीजों के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर का अपॉइंटमेंट पाया हुआ लोग हम है, आप और मैं है। वैसा परमेश्वर, वैसा राजा का अपॉइंटमेंट पाया हुआ लोग आप और मैं है। इसीलिए ये चीजों को ना आप और मुझे ये चीज को बहुत सारा ध्यान में रखना है कि जब हम लोग चलते हैं ना, हम लोग इस तरह से चलना है। देखो मैं राजाओं का राजा का बेटा हूँ, उस राजा का अपॉइंटमेंट पाया हुआ एक चेला हूँ। देखिए एक आर्मी ऑफिसर जब यहाँ में स्टार 2-4 स्टार लगता है ना, वो किस तरह से चलता है? एक आर्मी ऑफिसर क्या एक भिखारी जैसा चलता है क्या डरते हुए? वो हिम्मत से चलता है। इसीलिए मैं आप लोग को ये बता रहा था कि देखिए एक संसार में, ये दुनिया में उसको मालूम है, वो आर्मी ऑफिसर को मालूम है उसका पास कितना अथॉरिटी है, अधिकार है। इसीलिए वो शान से चलता है, हिम्मत से चलता है रास्ता में चलते हुए। वो डरते हुए नहीं चलता है। और आज दुख की बात यह है कि विश्वासी लोगों को ना ये मालूम नहीं है कि देखिए वो किसका सेवा काई कर रहा है, वो किसका अपॉइंटमेंट पाया हुआ आदमी है, अपॉइंटमेंट पाया हुआ भी है। दुख की बात यह है प्रियो। इसीलिए ना एक दूसरे से हम झगड़ते हैं। इसीलिए हम शैतान बोलने से अरे ये तो मुझे खा जाएगा, इस तरह से हम रहते हैं। शैतान से, भूतों से हम डरते हैं। हमें मुश्किल होती है, हमें तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम किसके लोग हैं, किसके लोग हैं। हमें ये मालूम ही नहीं है। देखिए एक अमेरिकन आर्मी, जब अमेरिकन आर्मी रास्ता में चलेगा, क्या वो डरते हुए चलता है क्या? नहीं ना। नहीं। क्योंकि उसको मालूम है, सबसे पहली बात तो वो आर्मी है। उसको ये भी मालूम है, उसको ये भी मालूम है कि देखो मैं छोटा मोटा कंट्री का आर्मी नहीं हूँ, छोटा मोटा कंट्री का आर्मी नहीं हूँ। मैं तो दुनिया को राज करने वाला कंट्री का आर्मी हूँ, दुनिया को हिला के रखने वाला कंट्री का आर्मी हूँ। तो फिर हमें ये याद रखना है, ये चीजों को दिमाग में बिठाना है। हम जब उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, जो भी परेशानियां दिमाग में आती है, चाहे मन में आती है, कहाँ आती है, हर चीजों में जब समस्या से होते हुए चलते हुए भी हमें ये चीजों को याद रखना है कि देखो मैं एक नॉर्मल सा आदमी नहीं हूँ, मैं तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार करने वाला परमेश्वर का एक अपॉइंटमेंट पाया हुआ एक आदमी हूँ, एक 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 आर्मी हूँ, मैं भी एक चेले हूँ, एक डिसाइपल हूँ। हमें ये दिमाग में रखना है। पर हम नहीं रख पाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया और हमें तकलीफ तकलीफ हो जाती है। देखो मुझे इसने ऐसा बोल सकता है, कैसे ये ऐसा बोल सकता है? क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं। हमें तकलीफ हो जाती है, हमें सर दर्द होने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, डायरिया, झाड़ा पेशाब सब कुछ हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं उसका परमेश्वर क्या है, कौन है और क्या कर सकता है। और उसका सारा आत्मिकता निकल जाता है बाहर। उसका उपवास, घंटों घंटा उसका प्रेयर सब कुछ निकल जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, बस खत्म। क्यों? क्योंकि उसने जाना ही नहीं उसका परमेश्वर कौन है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। देखिए क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है जो भस्म कर सकता है, जो भस्म करता है, वो अग्नि के समान है। इतने भयंकर परमेश्वर है। देखिए रोमियो उसका 12 उसके 18। जहां तक हो सके तुम हम्म, भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो। पर हमें नहीं रखना है। अगर उसने कुछ बोल दिया, हमें उसका बदला लेना है। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है। अभी हम लोगों को क्रिश्चियन को क्या है? परमेश्वर को क्रोध का बदला नहीं देना है, परमेश्वर को क्रोध के लिए अवसर नहीं देना है। उन्हीं लोगों को खुद करना है, क्योंकि उनको लगता है कि वो परमेश्वर कुछ कर ही नहीं सकता है।
है ना, कुछ कर ही नहीं सकता है। परमेश्वर, उनका परमेश्वर इतना कमजोर है, इतना बेकार है, उन लोग को ऐसा लगता है परमेश्वर को मौका दिया होता तो परमेश्वर क्या करता होगा। नहीं, पर उनको ये नहीं करना, पर उनको ये नहीं करना, बहुत सारे चीज करना, क्योंकि उनको लगता है कि उनका परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। पर 19 पद में प्रभु क्या कहता है, अवसर दो क्योंकि लिखा है। बदला लेना मेरा काम है। अरे 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 बाप रे, अगर हम परमेश्वर को सचमुच जानते हैं ना, परमेश्वर क्या कह रहा है, बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। पर उन लोगों का क्या है, अभी हम क्रिश्चियन लोगों का क्या है कि मना चाहे कि हमारा परमेश्वर कुछ काम कर ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अगर हमें परमेश्वर ने, हमारा परमेश्वर, हम जो परमेश्वर को विश्वास किया है, उस परमेश्वर को, परमेश्वर ये है, इस तरह के परमेश्वर है करके हम जानते, तो फिर हम उनके वचन के ऊपर मनन करते हैं और उनके वचन से चलते हैं। अरे हम ये बात को हमें मालूम होता था कि देखो, मैंने विश्वास किया हुआ परमेश्वर इतना कमजोर परमेश्वर नहीं, वो तो भस्म करने वाले आगे हैं। 12 उसके 29, 29, इतना भयंकर वाला मेरा परमेश्वर है। और वो कहता है रोमियो पत्री 12 उसकी 19 में, बदला लेना मेरा काम है। वो तो ऐसा कहता है, पर नहीं, हमें खुद बदला लेना है। किसी ने कुछ बोल दिया, देख रुक जा, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगी तुझे, है ना। परमेश्वर को काम करना नहीं देना है, उनका खुद करना है, क्योंकि उनका परमेश्वर लूटे है ना, बहुत कमजोर है ना, बेकार है ना। मेरा हिसाब से नहीं, उनका हिसाब से, जो ऐसे सोचते हैं, देख रुक जा मैं दिखलाऊंगा तुझे। कितना दुख का बात है ना। एक आर्मी ऑफिसर ऐसा करने लग जाए, एक आर्मी ऑफिसर ऐसा करने लग जाए तो सोच के देखिएगा देश का हालत क्या होगा, आपके ऊपर क्या होगा। आपने भी तो किसी को किया होगा, अगर ऐसे वो भी सोचने लगा तो फिर क्या होगा। पर हमें ये समझना है, हमारा परमेश्वर कितना ताकतवर है। हमारा परमेश्वर ऐसे ही राजा नहीं बोल रहा हूं मैं, आप लोगों का बहुत सारा वचन दिखा दिखा के आप लोग के दिमाग को ये वाश करना चाह रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर आपको मरने का बाद स्वर्ग लाने वाला अकेला, इतना मरने का बाद स्वर्ग लाने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसी संसार में, इसी दुनिया में रख के राजाओं की तरह आपको जीवन जीने का, जीवन चलाने का हिम्मत रखने वाला परमेश्वर है। इस तरह का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, आपका दिमाग का एक नस नस में बिठाना चाह रहा हूँ मैं ये चीज को। देखिए भजन संहिता 75 उसका 10, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। देखिए परमेश्वर के हाथों में है, वो एक को नीचे करता है और दूसरे को ऊपर उठाता है। जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो पसंद करता है उसको ऊपर लेके जा सकता है, और जिसको वो पसंद नहीं करता उसको नीचे भी कर सकता है। नेपाली में लिखा है उच्च पद, उच्च पद लिखा है नेपाली में, इसमें लिखा है बढ़ती, हायर पोजीशन। दुनिया के किसी छोर से नहीं आती है, देखो प्रियो, ये परमेश्वर से आती है। दुनिया के किसी छोर से उच्च पद, उच्च हायर, हायर पोजीशन दुनिया के किसी छोर से नहीं आता है। पर हम लोग है कि देखो हमें हायर पोजीशन चाहिए, पर परमेश्वर की ओर से नहीं। पर हमें क्या क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, वहां में उसके उस पोजीशन के लिए हम लोगों को ढूंढते हैं और उनको पैसा देते हैं, और वो पैसा लेकर कई लोगों को कई टाइम लगाकर वो काम कर देता है, उच्च पद में ले जाता है। हो सकता है टाइम आया तो दूसरों ने ज्यादा पैसा दे दिया था, उसको नीचा कर देता है, फिर दूसरों को ऊपर ले जाता है। क्योंकि हमारा भरोसा ये नहीं है, परमेश्वर नहीं है। हमारा भरोसा परमेश्वर नहीं, हमारा भरोसा पैसा में है। उन लोगों को ये लगता है कि देखो उनका परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। पर भजन संहिता 5 और 6 7 यह कहता है, एक को नीचे करना और एक को ऊपर लेके जाना, ये उनका हाथों में है। वैसा परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, वैसा परमेश्वर को हम बिलीव करते हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं। मेरे प्रियो, इसीलिए ना हमने सबसे टॉप में ये लिखा नहीं लिखा है कि यीशु दुनिया का राजा है, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा ही नहीं लिखा है। ये एक छोटी सी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है मेरा। और परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि देखो सब कुछ हमारा परमेश्वर के हाथों में है। व्यवस्था विवरण हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 32 का 39। इसीलिए इसीलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ, और मेरे अंग, मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई ना छुड़ा सकता। क्लियर है, देखो इतना क्लियर आपका परमेश्वर कहता है कि देखो देखो मेरे हाथ से कोई ही किसी को नहीं छुड़ा सकता है।
किसी को मतलब किसी को, एक अकेला क्रिश्चियन को नहीं, किसी को मतलब किसी को। इसीलिए प्रियो मैं बोलता हूँ, प्रभु यीशु जो हम विश्वास करते हैं, वो अकेला छोटा सा मरने का बाद स्वर्ग लाने वाला परमेश्वर ही नहीं। हाँ, वो भी काम करता है वो, पर उससे ज्यादा आपको और मुझको दुनिया में राजा बना के रखता है। इतना कैपेबल परमेश्वर है, इतना कैपेबल परमेश्वर का हम काम कर रहे हैं, और उसी का वचन पढ़ने के लिए, उसी का वचन सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कितना शर्मिंदा भरे बात है ना, कितना शर्मिंदगी का बात है ये। हमें संडे चर्च आने का फुर्सत नहीं है। देखिए अभी चर्च का हाल ये है, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु को इतना ही जाना कि देखो उनको भी, उनके ऊपर विश्वास करने से हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, बस इतना ही मालूम है उन लोगों को। और उससे ज्यादा मालूम है तो उनको इतना मालूम है, देखो बीमार हो गया तो प्रार्थना करना है और चंगे होना है। और इतना क्लियर, इतना क्लियर, यूहन्ना 10 उसकी 28 में भी लिखा है, देखो मेरे हाथ से तुम्हें कोई ही नहीं ले जा सकता, ऐसा लिखा है। वे कभी नष्ट न हो, कोई मेरे, उन्हें मेरे हाथों से छीन ना लेगा। देखो उनके हाथ से, यीशु के हाथ से कोई भी आपको और मुझको लेके नहीं जा सकता है, कोई भी, कोई भी। पर हमें प्रॉब्लम है कि वैसा परमेश्वर को हम हमें दुनिया वालों को बताने से भी हम अभी अभी ये समय के विश्वासी लोग को शर्म लगती है। क्रिश्चियन है मैं करके उन लोगों को बोलने मुश्किल लगता है। देखो प्रियो, इतने सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर आपका और मुझका हमारा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका परमेश्वर एक राजा है। हालेलुया। और किसी ने आपको कुछ बोल दिया ना, आपको देखो मैं तुझे बतलाऊंगा, बतलाऊंगी, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर, रोमियो रोमियो 12 का हिसाब से हम उस वचन से देखें तो उनके क्रोध को जगह देना है, उनके क्रोध को जगह देना है। और परमेश्वर के क्रोध जिसके ऊपर पड़ता है, अगर आप लोग को जानना है तो पुराने नियम में जाके देखना, अमालेकियों के ऊपर कैसे पड़ा। जाके देखना, जब जब इजरायलियों ने पाप किया उनके ऊपर कैसे, जाके देखना निर्गमन की पुस्तक में, जब वो लोग उजाड़ स्थान में थे, परमेश्वर का क्रोध में आया, जब परमेश्वर के विरोध में वो लोग काम करें, जाके देखिएगा। जब परमेश्वर ने मना किया था कुछ भी चीज लेने के लिए, जब आकान ने उन चीजों से लिया, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर कैसे आया, वो जाके देखिएगा। जब एली पुजारी ने के बेटे ने कुछ काम किया, जाके देखना उनके ऊपर कैसा क्रोध परमेश्वर का आया। जब आहाब राजा, किंग आहाब ने परमेश्वर के विरोध में काम किया, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के अगम वक्ता प्रॉफिट लोगों को मारा, उनके ऊपर जाके देखना कैसे काम किया, क्रोध, परमेश्वर के क्रोध आया। जाके देखिएगा प्रियो, जाके देखिएगा। देखिए मैं आप लोग आज बता रहा हूँ आपका परमेश्वर कितना पावरफुल परमेश्वर है। इसीलिए आप लोगों को ना छोटी, मैं दिखलाऊंगी करके बैठना नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है ना, ये बहुत भयंकर, ये बहुत एक दर्दनाक बात है। इससे तकलीफ पहुंचने वाला बात है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर इतना कमजोर परमेश्वर नहीं है। और आज इतना जरूर बताऊंगा, देखो यहाँ जो परमेश्वर को मैं बताऊंगा, मैं बतलाऊंगी, देख तूने ऐसा बोला, देख मैं बताऊंगा, बतलाऊंगी बोलता है ना, उसने परमेश्वर को इतना सा भी नहीं जाना, इतना सा भी नहीं जाना कि उसका परमेश्वर क्या है। इतना गारंटी है। हो सकता है उसने बीटीएच किया होगा, एमटीएच किया होगा, उससे ज्यादा डॉक्टरेट भी किया होगा, और जाके अभी उसको कुछ किसी ने बोल दिया और वो बोलता है कि देखो मैं तुझे बतलाऊंगा मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, ऐसा करता है ना। उसने परमेश्वर को इतना सा भी नहीं जाना, इतना सा भी, इतना सा भी नहीं जाना, इतना सा भी नहीं जाना। ये गारंटी है। आपने कितना परमेश्वर को जाना है, वो आपका कैरेक्टर से दिख जाता है। 50 साल से सेवा कर रहे होंगे आप, मैं 2-4 साल का बात नहीं कर रहा हूँ, 50 साल का बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपका चर्च 3 जनरेशन से चल रहा है, 4th जनरेशन से चल रहा है होंगे। हो सकता है आप बहुत सारा जनरेशन से पास्टर रहे होंगे, आपका आपका जनरेशन। फिर भी आपके ऊपर देखो मैं बतलाऊंगा, मैं बतलाऊंगी, ऐसा ईगो आता है ना। आपने परमेश्वर को कुछ भी नहीं जाना कि आपका परमेश्वर कौन है, इतना गारंटी है। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर राजा है, वो राजा है। रोमियो 12 में वो लिखता, अपने दास, अपने हमसे वो बात करता है, देखो बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। बदला लेना मेरा काम है।
ये वचन पढ़ते हुए उन लोग इस तरह से प्रेयर करने लगता है, देखो बदला ले लो, बदला ले लो, देखो तुमने ये बोला है बदला लेना है, बदला लेना है, मुझे उसने ऐसा बोला है वैसा वो कैसे बोल सकता है। उन लोग का किसी का ऐसा भी प्रार्थना। देखो 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 प्रियो, देखो अगर आपका प्रार्थना ऐसा है तो भी आपने परमेश्वर को कुछ भी नहीं जाना है। पर आपको मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आपका और मेरा परमेश्वर क्या है, राजा है। आपका और मेरा परमेश्वर राजा है, और उस राजा का अपॉइंटमेंट पाया हुआ डिसाइपल आप है। जैसे आप और मैं प्रभु का चेले हैं, जैसे आप और मैं प्रभु के चेले हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु के विचारों को, प्रभु यीशु के वचन को हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। जो चेले लोग हैं उनका अपना एजेंडा नहीं रहता है। चेले लोगों का अपना एजेंडा नहीं रहता है, परंतु अपने गुरु, अपने स्वामी का दर्शन को पूरा करना ही उनका जीवन का मकसद रहता है। अपने गुरु, अपने स्वामी का दर्शन को पूरी करना ही उनका जीवन का मकसद रहता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो प्रभु का चेला नहीं है। मत्ती 28:28 का 19। अपने गुरु से बड़ा नहीं, हाँ, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। देखिए हमें हालेलुया। प्रभु यीशु के समान बनने के लिए बुलाया गया है। तब हम्म। यीशु ने अपने चेलों से कहा, हम्म। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे हम्म। पीछे हो ले। हाँ, यहाँ में क्या लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा, मतलब क्या है। मैंने बोला आगे, ऊपर आप लोगों को बताया, एक चेला वो है जिसका अपना जीवन का मकसद नहीं रहता है, और अपने गुरु, अपने स्वामी का विजन, दर्शन को पूरी करना ही उनका जीवन का मकसद होता है। अगर किसी क्रिश्चियन होकर, अगर कोई क्रिश्चियन को अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, उसने ऐसा बोला है, उसको बदला लेना है, ऐसा जीवन में बहुत सारा मकसद है, तो वो प्रभु का नहीं है। वो प्रभु का नहीं है। क्योंकि प्रभु ने क्या किया, जब यीशु क्रूस में थे उसने क्या बोला, बताइए कोई। जब हे यीशु पिता, क्रूस में थे उसने क्या बोला। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते हैं इन्होंने क्या किया है। फिर हमें क्यों बदला लेना है। देखो इसको दिखलाना है, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। ज्यादातर लेडीज लोगों में ये चीज होती है, कैसे ये मुझे ये बोल सकती है, हाँ? ऐसे इसको किसने आदि कर दिया, हाँ? अब ये वचन के हिसाब से आप लोग बताओ, जो लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, क्या ये लोग प्रभु को जानते होंगे? हाँ, बताओ मुझे, क्या ये लोग प्रभु का चेले होंगे? हाँ, इतना हो सकता है ये लोग क्रिश्चियन होंगे, हो सकता है ये लोग क्रिश्चियन होंगे, क्योंकि इन लोगों ने नाम तो अब जनाई तो चेंज कर लिया है। एक, हाँ, वस्त्र तो धारण कर लिया है, ठीक है, हो सकता है। पर बचाओ बताओ, क्या ये लोग चेले होंगे? अगर ऐसा पादरी भी नहीं, कोई ऐसा करता है तो क्या वो पादरी हो सकता है? नहीं, चेले होने के लिए अपने आप का इनकार करना होता है। वचन 16, मत्ती मत्ती मैथ्यू 16 का उसका 24 के हिसाब से बताइए अब। 16:24 फिर एक बार पढ़िए। यदि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप हम्म। का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दब के रहे और दब के मार, देखो जाओ आ जाओ बैल मुझे मारो ऐसा करके रहो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है आप अच्छे काम ही कर रहे होंगे, उस टाइम भी आके आपको कोई बुरा बोले तब उस टाइम आपको माफ करना है। इस वचन का मतलब ये है। इनकार करने का मतलब जाओ अपने आप को क्रूस में टांग दो, ऐसा नहीं है। ऐसा मत समझना फिर, अपने आप को जाके क्रूस में टांग दिया प्रभु के जैसा, ये नहीं है। ये वाला ऐसा बोलने वाला और सोचने वाले लोगों को मैं बोलता हूँ, ये लोग तो मूर्ख है। और बाइबल भी यही कहती है, और बाइबल भी यही कहती है, मूर्ख नहीं बनना है। देखो मूर्ख मत बनो, पौलुस कहता है, पौलुस कहता है देखो मूर्ख नहीं बनना, ऐसा लिखता है वो गलतियों को। और वो ऐसा लिखता है, अपने से बढ़कर अपने पड़ोसियों को भलाई ढूंढते रहो। क्या लिखा है पढ़ो,
फर्स्ट कोरिन्थियो 10:24। अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढो। अरे बाप रे, ये तो मुश्किल है ना, ये मुश्किल है ना। अभी कहाँ किसका पास है दूसरों को भलाई ढूंढने का। किसी ने कुछ बोल दिया तो देखो तुम्हें बताना है, बतलाना है। तुम्हें देखो मेरा भी मौका आएगा। रुको रुको। बाइबल की एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में बाइबल को बताने के लिए कोई बोलता है तो यही है। टोटल बाइबल की शिक्षाएं क्या है बोल के कोई पूछा आपको तो आपको इतना ही बताना है, देखो अपना नहीं दूसरों को भलाई ढूंढना है, इतना ही है। टोटल टोटल बाइबल के सारांश बताना है। टोटल बाइबल के एक वर्ड में, एक सेंटेंस में शिक्षा क्या है किसी ने पूछा और आपको बताना इतना ही है। 10:24। ये चीजों को याद रखना है। देखिए प्रियो, देखिए प्रियो, हम एक मामूली एक पत्थर को पूजा आराधना करने वाले लोग नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है, जो हमारे लिए, हमारे खातिर वो बदला ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम उनके चेले बनने हैं, उनके चेले बनना है और उनके क्रोध को मौका देना है। लिखा है, प्रभु ने वचन में लिखा है, ये चीज होगी वो चीज होगी। तो फिर क्या परमेश्वर का वचन फुलफिल ना हो क्या? परमेश्वर का वचन फुलफिल तो होना है। अगर उनका वचन फुलफिल होना है तो हम ही लोगों को तो कुछ कुछ लोग कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, ये दोष देते हैं, वो दोष देते हैं। पर उसने ये भी तो कहा है, देखो बदला लेना तो मैं ले लूंगा, तुम्हारा काम नहीं है मेरे क्रोध को स्थान देना। पर यही चीज में हम चुकते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हम नहीं देख पाते हैं। देखो हम अगर परमेश्वर के हाथों में अपने लाइफ को दे देते हैं ना, उसी रीति से परमेश्वर काम करता है। क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसका काम करने वाले चेले हैं। अर्थात इस तरह से मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हमारा हम आप और मैं ये है, क्या बताऊं आपको, उसके राज्य का, उसके किंगडम का अपॉइंटमेंट पाया हुआ लोग है। हमारा सुरक्षा के खातिर, हमारे सिक्योरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कैपेबल है। ठीक है, ये चीजों को याद रखो। आपका किंग इतने पावरफुल है। क्या है? आपका किंग इतने पावरफुल है, ये चीजों को याद रखो। दुनिया में देखो 200-400 लोग इजरायलियों को लेके गया था, इजराइल ने क्या कर दिया? दुनिया वाले ऐसा कर सकते तो फिर आपका परमेश्वर क्या कर सकता है? इसीलिए वो राजा है, इसीलिए वो राजा है, इसीलिए उसने हमें उसका काम करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, उसने हमें उसका काम करने के लिए बुलाया है।